नमस्कार साथियों। अभी अभी 134 ए के बारे में एक बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। वो जो खबर है 134 ए के एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसके बारे में आपको सारी बातें क्लियर कर दी जाएंगी कि हरियाणा शिक्षा विभाग के द्वारा 134 ए का जो एग्ज़ाम 5 दिसंबर को लिया जाना है, उसके बारे में जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पे जो है दिशा निर्देश, परीक्षा के लिए जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो अभी हम आपको उस दिशा निर्देश को जो हमने अभी डाउनलोड कर लिए हैं, उन दिशा निर्देश पेपर में आपका आपका पेपर कब होगा, कितने बजे होगा, ठीक है, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, किन किन का पेपर होगा, कहाँ पेपर होगा, एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, इन सब सारी बातों के बारे में सरकार ने एक बहुत बड़ी चिट्ठी जारी की है। सरकारी चिट्ठी है, ऑफिशियल चिट्ठी है। तो उसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, हमने वो डाउनलोड कर लिया, आपको पढ़ के बताएंगे। इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे 134 ए के जो सैम्पल पेपर हैं 134 ए के जो सैम्पल पेपर हैं वो डाउनलोड नहीं किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम 134 ए के पेपर की तैयारी करने के लिए सैम्पल पेपर का लिंक दे देंगे, ठीक है। तो आप उस डिस्क्रिप्शन में जाकर 134 ए के हमारे जो सैम्पल पेपर हैं वो ले सकते हैं, या फिर आप गूगल में जो है वो सर्च कर सकते हैं द दर्शिका.com 134 ए 134 ए सैम्पल पेपर। देखिए ये जो आ रहा है, आपने ये चीज़ टाइप करनी है, द दर्शिका.com 134 ए सैम्पल पेपर। आपको जल्दी जल्दी बता रहे हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सर्च करना है क्रोम में जाके। जैसे ही आप सर्च करोगे तो सबसे पहले एक वेबसाइट आएगी हमारी। अभी मेरे पास जो है नेट स्लो चल रहा है, लोडिंग में थोड़ा देर लग रही है, ठीक है। तो हमारी एक वेबसाइट आएगी द दर्शिका.com से, वहाँ से आप जो है सैम्पल पेपर ले सकते हो। सैम्पल पेपर सबसे सस्ते और सबसे अच्छे जो कि सरकारी टीचर्स के द्वारा बनाए गए हैं, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ाते हैं या जो 134 के पेपर में पहले ड्यूटी दे चुके हैं, उनके द्वारा ये पेपर बनाए गए हैं। ये देखिए, ये वेबसाइट है आपके सामने द दर्शिका.com, ठीक है। यहाँ पर आपने जब गूगल में सर्च किया 134 द दर्शिका.com 134 ए सैम्पल पेपर, ठीक है, तो ये जो वेबसाइट आ जाएगी आपके सामने। आपने इस वेबसाइट पर यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आपके सामने साइट आ जाएगी, ठीक है, ये रही वो साइट। इसमें दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक के सैम्पल पेपर दिए गए हैं। आप जैसे ही नीचे देखोगे, जाओगे, या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिलेगा, ठीक है, तो आप वहाँ से जो है सैम्पल पेपर ले सकते हैं, ठीक है। हर क्लास के सैम्पल पेपर हैं और केवल 50 रुपये में आज ही के दिन के लिए दिए जा रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो हम वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सीधा हम चलते हैं कि सरकार की तरफ से क्या जो नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं उस पर आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है। हमने अभी वो डाउनलोड किया है, ये रहा वो, ठीक है। ये जो पत्र है आज अभी के अभी जारी हुआ है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 तारीख, कल जारी हुआ था 30 नवंबर को। हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जो कि हरियाणा राज्य का सबसे ऊपर का डायरेक्टोरेट होता है, शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा दफ्तर होता है, उसे बोलते हैं डायरेक्टोरेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। उसके डायरेक्टर ने यह पत्र जारी किया है। इस पत्र में क्या बताया है? इस पत्र में बताया है कि 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, ठीक है, 5 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है नियम 134 ए के अंतर्गत कक्षा 2 से कक्षा 9वीं तक का जो स्क्रीनिंग परीक्षा का आयोजन किया जाना है, उसके बारे में जो निर्देश है वो साथ इसके संलग्न किए हैं, इसके साथ दिए गए हैं। इस लेटर के अनुसार, ये लेटर सरकार ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिया है, ठीक है। तो ये तो इस लेटर की सच्चाई के बारे में हमने आपको बताया है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस पत्र में जो है एक्चुअल में कहा क्या है। दो इसमें हिंदी में भी बताया है और इंग्लिश में भी बताया है, ठीक है। आप जैसे भी चाहो उसमें पढ़ सकते हो। इसका लिंक भी हम जो है डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। वैसे आपके सामने ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या जो है निर्देश दिए गए हैं, छात्रों के लिए निर्देश दिए गए हैं, और एक जो है जनरल निर्देश दिए गए हैं, जो सामान्य निर्देश है। वो इसमें क्या कहा गया है? उसमें ये कहा गया है कि जो 134 की परीक्षा है वो 5 दिसंबर 2021 को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक होगी,
कक्षा 2 से 9वीं के लिए, जैसा कि हमने आपको सबसे पहले बता दिया था कि ये परीक्षा 5 दिसंबर को होएगी। ठीक है, पोर्टल पर केवल जिनका स्टेटस पंजीकृत या रजिस्टर्ड लिखा हुआ है वही परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है या जिनका रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है वो परीक्षा नहीं दे सकेंगे। तो आप एक बार 134 के पोर्टल पर जाकर, जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जाकर आप चेक कर लें कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो पंजीकृत लिखा हुआ आ रहा है, रजिस्टर्ड लिखा हुआ आ रहा है या नहीं लिखा आ रहा है। इसके अलावा आपको, इसके बिना आपको जो है परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो एक जो सबसे बड़ी बात जो बारी बारी हमसे पूछी जा रही है वो इसमें साफ कर दिया गया है। हमने आपको पहले ही बता दिया था कि ये जो परीक्षा है केवल उन्हीं बच्चों की होगी जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से अपनी पिछली कक्षा पूरी की है। ठीक है, जिन बच्चों ने अपनी पिछली कक्षा प्राइवेट स्कूल से पास की है उनकी ही परीक्षा होगी, और जिन्होंने सरकारी स्कूल से अपनी पिछली कक्षा पास की है उनकी परीक्षा नहीं होगी, उन्हें डायरेक्ट लिया जाएगा। ठीक है जी। तो इसके बारे में, सरकारी स्कूल से अपनी पिछली कक्षा पूरी करने वाले छात्रों के लिए कोई परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। ठीक है जी। कक्षा 11 में आवेदन करने वाले छात्रों के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी। इन छात्रों का जो है केवल कक्षा 10 में प्राप्त जितने अंक है उसके आधार पर मेरिट बनाकर इनको स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। ठीक है, अगली बात इन्होंने बताई है कि आवेदन पत्र को परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र के रूप में माना जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपने एप्लीकेशन जो फाइल की थी, जो रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कंप्यूटर वालों ने एक प्रिंट आउट दिया होगा, वो प्रिंट आउट ही आपका रोल नंबर होगा। आप उस रोल नंबर को अपने साथ ले जाकर परीक्षा में बैठ सकते हो। ठीक है जी। तो और इन्होंने बताया है कि आवेदन 10 अंकों की आवेदन पंजीकरण संख्या छात्र के लिए रोल नंबर होगी। ठीक है जी। उसके बाद है, शिक्षा निदेशालय द्वारा परीक्षा के प्रश्न पत्र सभी जिलों को 4 दिसंबर 2021 को दे दिए जाएंगे। ये बात आपके लिए नहीं है। ठीक है, ये जो शिक्षा विभाग है वह सभी जिलों को, जितने भी ज़िले हैं उन सबको 134 ए का जो प्रश्न पत्र है वो 4 दिसंबर को शाम को दे देगा। ठीक है, आपका फिर 5 दिसंबर को पेपर होगा, इन्हीं प्रश्नों के साथ होगा, इन्हीं प्रश्न पत्रों के बेस पर होगा। ठीक है, तो जो और बात इन्होंने डीओ और बीओ, डीईओ और डीडब्ल्यूईओ के लिए कही है वो ये है कि जो परीक्षा के अंक है, आपके परीक्षा में कितने नंबर हैं, मतलब आपका रिजल्ट जो है वो 10 दिसंबर को सभी जिला शिक्षा अधिकारियों ने 10 दिसंबर को पोर्टल पर आपका जो है 134 ए का रिजल्ट दिखा देना है। ठीक है, तो अगली बात जो बताई है उन्होंने ये बताई है कि अगर किसी छात्र को कोई स्कूल आवंटित होता है, ठीक है, किसी भी छात्र को कोई स्कूल मिलता है तो उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर, जो उन्होंने मोबाइल नंबर फार्म अप्लाई करते समय दिया था, उस पर 13 दिसंबर को, ये देखिए यहाँ लिखा है 13 दिसंबर को एक मैसेज भेज दिया जाएगा। उस मैसेज में सारी डिटेल 13 दिसंबर को दे दी जाएगी। ये तो पेपर के बाद की बात है। ठीक है, पेपर से पहले की बात हमने आपको बता दी है कि पेपर उन्हीं का होगा जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा प्राइवेट स्कूल से पास की है। जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से पास की है उन्हें पेपर देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बारे में ये पत्र में साफ साफ लिख दिया गया है। ठीक है जी। तो आगे जो छात्रों के लिए निर्देश है वो अब हम आपको वो बता देते हैं कि छात्रों के लिए जो पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए क्या निर्देश हैं। बच्चों के लिए क्या निर्देश है, बच्चों के लिए यही निर्देश है, सिंपल निर्देश है जो सामान्य बाकी परीक्षाओं में होते हैं, इसमें भी यही निर्देश दिए हुए हैं। ठीक है, तो परीक्षा में जाते समय आपको ये दस्तावेज़ लेके जाने होंगे। ठीक है, एक तो आपको कोई वैध फ़ोटो आईडी लेके जानी होगी। आप अपनी पहचान जिससे साबित करोगे उसके लिए या तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हो या स्कूल का आईडी कार्ड लेके जा सकते हो। ठीक है, उस आई कार्ड पे आपकी फ़ोटो होनी ज़रूरी है। ठीक है, एक आपका जो फार्म है, जो आपने फार्म अप्लाई किया था उसकी एक कॉपी साथ ले जाना प्रिंट आउट के लिए। ठीक है, परीक्षा देने के लिए आप पेंसिल लेके जा सकते हो या फिर ब्लू पेन लेके जा सकते हो। ठीक है, और जो है छात्र परीक्षा के दौरान अपने साथ मोबाइल फ़ोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं लेके जा सकता। ठीक है, अगर वो कोई उपकरण लेके जाते हैं तो वो ऐसा कोई डिवाइस लेके जाते हैं तो परीक्षा केंद्र के बाहर जमा करवा दें। ठीक है, आप ना ही लेके जाएं तो अच्छा है। ठीक है,
पानी की बोतल आप लेके जा सकते हो पीने के लिए, ठीक है। आप अपने पंजीकृत फार्म की प्रति जो है 134A की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपको पेपर में वो जो है फार्म की जो एक कॉपी है लेके आनी होगी, ठीक है। और इसमें आपको बताया कि छात्रों को परीक्षा से 15 मिनट पहले जो है आपको एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा। पेपर शुरू होने का जो टाइम आपको बताया गया है, ठीक है, उससे 15 मिनट पहले आपको एग्ज़ाम सेंटर में पहुंच जाना है। वहाँ पर सीटिंग प्लान आपको बताया जाएगा, उसके अनुसार बिठाया जाएगा। कुछ जो तैयारियां होती हैं सरकारी स्कूल में वो सारी तैयारियां हो जाएंगी 15 मिनट में, ठीक है। और उसके बाद आपका पेपर शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर यही बात बताएगी कि यदि छात्र को स्कूल आवंटित किया जाता है, किसी भी छात्र को, किसी भी बच्चे को कोई स्कूल मिल जाता है, तो उसके बारे में जो सूचना है उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जो है 13 दिसंबर को, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 13 दिसंबर को भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये जो है बड़ी न्यूज़ आपको बताई है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दे दिए जाएंगे 134A का सैम्पल पेपर लेने का, ठीक है। और 134A की आधिकारिक वेबसाइट का भी जो है आपको लिंक दे दिया जाएगा। आप सैम्पल पेपर बच्चों को दिलवाएं, उनकी तैयारी को जांचें, ठीक है। और 134A की साइट से जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म की एक प्रति निकाल सकते हो, उसकी कॉपी निकाल सकते हो, ठीक है। तो अब आपका ये संदेह भी दूर हो गया होगा कि जिन्होंने अपनी पिछली कक्षा सरकारी स्कूल से की है उन्हें जो है परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। काफ़ी हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, लोग पूछ रहे थे, परेशान हैं, ठीक है। इसके बारे में साफ साफ यहाँ पर बता दिया गया है कि परीक्षा केवल उन्हीं छात्रों की आयोजित की जाएगी जिन्होंने प्राइवेट स्कूल से अपनी पिछली कक्षा पूरी की है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर बच्चा तीसरी क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, तीसरी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे का अब एडमिशन होना है तीसरी क्लास में, ठीक है। और अगर उस बच्चे ने दूसरी कक्षा प्राइवेट स्कूल से की है तो उसका पेपर होगा। अगर उसने दूसरी कक्षा सरकारी स्कूल से की है तो उसका पेपर नहीं होगा, ठीक है। ये इसके बारे में आप ध्यान रखें। तो धन्यवाद। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई, आपकी कोई परेशानी इस वीडियो ने दूर की, तो इस वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।